सो गाइज फाइनली Redmi Note 3 यूजर्स के लिए MIUi 10 का स्टेबल अपडेट आ गया है, जिसका वर्जन है MIUi 10.1.1.0। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आप अपने Redmi Note 3 को अपडेट करते हैं तो आपके फ़ोन में क्या कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलेगा, क्या कैमरा में पोर्ट्रेट मोड आया है कि नहीं, क्या फेस अनलॉक आया है कि नहीं। तो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवासी। सो गाइस 2 फरवरी को MIUi 9 का अपडेट आया था Redmi Note 3 यूजर्स के लिए, और फाइनली जो है 20 दिसंबर को आया MIUi 10 का अपडेट 2018। यानी कि एक ही साल में आप लोगों को दो बार अपडेट देखने को मिल गया MIUi 8 से MIUi 10 में। सो गाइस बात करते हैं अगर अपडेट की, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो बना के दिया था कि MIUi 10 का जो अपडेट्स वगैरह है वो सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और दिसंबर तक हमें सारे डिवाइसेस में अपडेट मिल जाएगा। और दिसंबर में Redmi Note 3, Redmi 3S, 3S Prime इन सभी फ़ोन्स के लिए भी MIUi 10 का अपडेट आएगा, और वो भी एकदम एंड में आएगा। और फाइनली वही हुआ, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इस अपडेट के ऊपर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MIUi 10 में मैंने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे जाऊँ तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोटिस किया है, सेटिंग्स में सारी जगह आप लोगों को अभी जो है प्राइवेसी पॉलिसी करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसे आप अगर किसी ब्राउज़र के ज़रिए खोलेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह देख पाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड वर्जन की तो वही है। तो मैं आप लोगों को पहले से बताते आया हूँ कि Redmi Note 3 में जो है पहले हमें एक बार ऑलरेडी जो है एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट मिल चुका है, तो इसके आगे और कोई भी अपडेट की उम्मीद भी मत रखना। साथ ही साथ MIUi 10.2 के बाद और कोई अपडेट भी नहीं देखने को मिलेगा Redmi Note 3 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक साथ 2018 का हमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन करके भी एक ऑप्शन नया आया है, तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। एक तरफ से जो सेफ्टी इंफॉर्मेशन वगैरह जो मैनुअल्स में होता है वही अभी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करूँ अगर और सेटिंग्स में क्या कुछ चेंजेस वगैरह आया है, तो सेटिंग्स में आप लोगों को लगभग सारी जगहों पे जो है प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आप लोगों को एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिलीट साउंड करके। तो यहाँ पे एक डिलीट साउंड, यानी कि किसी चीज़ को अगर आप अभी डिलीट भी करेंगे तो उसमें भी आपका जो है नोटिफिकेशन साउंड देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन साउंड तो देखने को नहीं, बस वो सुनने की बात है, तो सुनने को आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या कुछ चेंजेस वगैरह आया है, तो सेटिंग्स में और फिलहाल के लिए कोई भी चेंजेस वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को बहुत सारी ऐप्स में चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाता है। सो गाइज उसके बाद अगर मैं बात करूं ऐप्स में क्या कुछ चेंजेस वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहला चेंजेस जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा क्लॉक में। तो क्लॉक में आप लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। क्लॉक के साथ साथ जो खास चीज़ है, आप लोगों को नेचर साउंड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉरेस्ट का है, उसी तरह से यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं। उसी तरह से समर लाइट का है, बीच का है, ड्रिजल का है, स्टोव फायर का है। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ नेचुरल साउंड्स देखने को मिल जाएगा। और इसे सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना होगा, लगभग 20 MB अपडेट का फाइल का साइज़ है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे सबसे पहले टाइमर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को एक नोटिफिकेशन आएगा कि 20 MB का फाइल डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करेंगे तभी आप लोग को ये जो साउंड्स वगैरह है वो सुनने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या कुछ चेंजेस आया है, तो वो आया है यहाँ पे वेदर की एप्लीकेशन में। तो वेदर का जो एप्लीकेशन है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ वेदर का एप्लीकेशन का इंटरफेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ और, तो कैलेंडर में भी आप लोगों को चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर एप्लीकेशन में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं और चेंजेस की, तो वो सबसे बड़ा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन में कुछ नया चेंजेस वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप क्लीनर हो गया, फेसबुक क्लीनर हो गया। तो जिस तरह से हमारे फ़ोन में जो व्हाट्सएप में और फेसबुक वगैरह में काफ़ी सारे जो फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं, तो उसे आप यहाँ से डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो एक फास्ट ऐड करके एक ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस नेटवर्क वगैरह वो ठीक ठाक है कि नहीं। अगर इशू वगैरह है तो यहाँ पे आप लोग चेक कर पाएंगे। उसी तरह से मुझे जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन में सबसे खास लगी वो है यहाँ पे हार्डवेयर टेस्ट की। तो जिस तरह से लैपटॉप वगैरह में होता है हार्डवेयर टेस्ट, उसी तरह से अभी फ़ोन में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हार्डवेयर टेस्ट। तो इसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपका मान लीजिए वाइब्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कैमरा आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ, इन सभी में से अगर आपका किसी भी तरीके का प्रॉब्लम वगैरह है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ मेरे फ़ोन की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी सभी एप्लीकेशन में आ चुका है। सेटिंग्स में आप अगर किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कैलकुलेटर की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी आप लोगों को कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, कन्वर्टर हो गया, मॉर्टगेज हो गया। तो अभी आप जो है मॉर्टगेज भी काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाएंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस देखने को मिल जाएगा, जो कि इस तरह का कुछ फंक्शंस जो है पहले से था, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ को यहाँ पे ऐड किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स में जो बड़ा चेंजेस है वो है यहाँ पे आप लोगों को वॉइस नोट्स। जी हाँ, अभी आप लोगों को वॉइस नोट्स भी देखने को मिल जाएगा। अभी आप अगर चाहें तो वॉइस नोट्स भी आप ऐड करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे टैप करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है इस तरह से। और जैसे आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा आप यहाँ पे डन कर देंगे और मैं अभी यहाँ पे एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ। करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से वॉइस नोट्स का जो क्वालिटी वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आप वॉइस नोट्स भी अभी ऐड करके रख सकते हैं अपने Redmi Note 3 में। उसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ और एप्लीकेशन चेंजेस की, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे थीम्स में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को शायद याद होगा कि 2 थीम था। एक पहला जो है डिफ़ॉल्ट थीम था और दूसरा है जो लिमिटलेस थीम था। अभी जो लिमिटलेस थीम जो है डिफ़ॉल्ट थीम बन गया है और डिफ़ॉल्ट थीम और लिमिटलेस थीम को जो है डिलीट कर दिया गया है। तो ये 2 चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा थीम के अंदर। उसके अलावा जो आइकन्स की अगर मैं बात करूँ तो एनिमेटेड आइकन्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनिमेटेड आइकन्स भी आप लोगों को देखने को अभी मिल रहा है। और कोई भी उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक और जो बड़ा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन बार में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार में भी आप लोगों को चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा इस तरह से। और अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन बार का जो आइकन्स वगैरह है उसे चेंज करना है तो यहाँ पे आप लोग मोर पे जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए रीडिंग मोड को लाना चाहते हैं तो सिंपल सा टैप करके ऊपर की तरफ लाइए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डन कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से आप जो नोटिफिकेशन बार में जो भी आइकन्स वगैरह है शॉर्टकट आइकन्स उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका हो गया ब्राइटनेस का लेवल। तो नोटिफिकेशन बार में हमें थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली आप बात करते हैं कैमरा की एप्लीकेशन में। तो कैमरा का एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह से है, रीडिज़ाइन किया गया है। लेकिन अभी भी इसमें जो है पोर्ट्रेट मोड का फीचर नहीं आया है। जी हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो वगैरह जो इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह में अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो शॉर्ट वीडियो आप शूट कर सकते हैं, वीडियो फोटो स्क्वायर। तो इस तरह से आप कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। मैनुअल मोड आप लोगों को पहले से जिस तरह से का है वाइट बैलेंस और सिर्फ आप आईओएस को कंट्रोल कर सकते हैं, वही सेम चीज़ें हैं, बस इससे रीडिज़ाइन किया गया है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे 3 लाइन्स पे टैप करेंगे तो और कुछ सेटिंग्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ कैमरा सेटिंग्स की तो और किसी भी तरीके का चेंजेस वगैरह नहीं किया है। बस यहाँ पे स्कैन QR कोड करके एक नया ऑप्शन आया है। तो इसमें आप डायरेक्टली अभी आप कैमरा के एप्लीकेशन से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।
तरह से अगर मैं बात करूँ वीडियोस की, तो यहाँ पे आप 3 लाइन्स पे टैप करके टाइम लैप्स और स्लो मोशन वाले वीडियो को बना सकते हैं। और आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स जो है इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स जो है इस चीज़ को नहीं जानते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ वीडियो क्वालिटी की, तो पहले भी ये 30 FPS पे शूट हो रहा था, लेकिन अभी भी ये 30 FPS पे ही शूट हो रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, तब यहाँ पे 30 FPS का जो लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं डायलर ऐप्स और कॉन्टैक्ट्स की, तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ कोई एक्स्ट्रा फीचर्स, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग्स वगैरह इसमें नहीं ऐड किया गया है। सो गाइज आप बात करते हैं साउंड्स की, तो साउंड्स में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल जाएगा, यानी कि सभी तरह का जो भी साउंड्स वगैरह है वो चेंजेस देखने को मिल जाएगा। चाहे आप बात करें लॉक स्क्रीन की, उसके अलावा अगर आप बात करें चार्जिंग की, उसके अलावा अगर जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया कि सेटिंग्स में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जिसका नाम है यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट साउंड करके, तो अगर आप किसी चीज़ को डिलीट भी करते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नोट्स पे इससे डिलीट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोगों को साउंड्स में चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो जब मुझे अभी भी याद है कि जब हमने MIUi 8 से MIUi 9 में अपडेट किया था, तब साउंड्स में किसी भी तरीके का चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला था। जब MIUi 9.5 का अपडेट आया था, उसमें हमें जो है साउंड्स में चेंजेस देखने को मिला था, लेकिन फाइनली जो है MIUi 10 की पहले अपडेट में ही हमें साउंड्स में चेंजेस देखने को मिल गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि एक ही तरह का साउंड अगर आप लोग बार बार सुनेंगे तो पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो एक तरफ से इरिटेटिंग लगता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, साउंड्स में हमें चेंजेस देखने को मिल जाता है। सो गाइज आप बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप आप लोगों को किस तरह से देखने को मिलेगा। वैसे मुझे जो है 24 घंटे भी अभी ठीक ठाक नहीं हुआ है, मैंने से अपडेट किया, मैंने कल रात को ही इसे अपडेट किया था, तो 24 घंटे भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट दे सकता हूँ कि इसका बैटरी बैकअप किस तरह से है। तो सबसे पहले चलते हैं गैलरी में, और यहाँ पे मैं चलता हूँ स्क्रीनशॉट्स में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट्स लिया हुआ है, और ये लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिसंबर रात को 11:24 में मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। और तब मेरा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, तब मेरा जो है बैटरी का परसेंटेज था 43%, और आज सुबह ही जब मैंने उठा उसके बाद यहाँ पे जो इसका बैटरी का परसेंटेज है वो 42% है। यानी सिर्फ मैंने फ़ोन को यूज़ वगैरह नहीं किया है, बस मैं रात को सोने के वक्त यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रख दिया था, और सुबह जब मैं उठा तभी एक स्क्रीनशॉट लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 1% जो है बैटरी कम हुई है। जबकि अगर मैं बात करूँ पिछले वाले वर्जन की MIUi यानी कि MIUi 9.6 की, तो उसमें मुझे जो है 3 से 4% जो है बैटरी डाउन देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस अपडेट में सिर्फ 1% ही बैटरी डाउन हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन को आइडियल मोड में रख देते हैं, कोई भी यूज़ वगैरह नहीं करते हैं, तो उसमें आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा। लेकिन हाँ, देखने वाली बात ये भी है कि इसका जो एक्चुअल में बैटरी बैकअप किस तरह से है, तो बैटरी बैकअप मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन यूज़ करने के बाद मैं इसका भी एक रिव्यू लाऊंगा कि मुझे इसमें जो है बैटरी बैकअप किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब कर लिया है। सो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपनी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए साथ ही साथ मुझे मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छोटा मोटा अपडेट्स न्यूज़ में वहीं पर शेयर करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।